बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां कभी हरे भरे खेत लहलहाते थे, आज वहां केवल सूखी जमीन और टूटे सपने रह गए थे। सूरज आग की तरह बरसता था और धरती प्यास से फट चुकी थी। गांव का एकमात्र कुआं, जो कभी जीवन की धारा था, अब खाली पड़ा था। उसके भीतर झांकने पर केवल अंधकार और सन्नाटा दिखाई देता था। लोग दूर दूर से पानी लाने जाते, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौटते। माएं अपने बच्चों को देखकर रोती थीं। बच्चों के होंठ सूखे थे और आंखों में भूख और प्यास का डर था। कई परिवार गांव छोड़ने का मन बना चुके थे, क्योंकि जीवन अब असहनीय हो चला था। इसी गांव में एक दिन धूल भरी सड़क पर एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। उसकी त्वचा नीली थी, चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में करुणा का सागर। उसके माथे पर हल्का त्रिपुंड था और जटाओं में चंद्रमा चमक रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं बाल शिव थे, करुणा के सागर, भोलेनाथ का बाल रूप। बाल शिव गांव में घूमते हुए बच्चों के साथ खेलने लगे। उनकी हंसी में ऐसा सुकून था कि दुख कुछ पल के लिए भूल गया। लेकिन बाल शिव की दृष्टि बार बार उस सूखे कुएं पर जा टिकती। जब गांव वालों ने उन्हें कुएं के पास ले जाकर अपनी व्यथा सुनाई, तो बाल शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार स्वयं रास्ता बना लेता है। बाल शिव ने कुएं के पास खड़े होकर धरती को निहारा। उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया, आंखें बंद की, मन ही मन प्रार्थना की। पूरा वातावरण शांत हो गया, हवा थम गई, मानो प्रकृति भी उनकी प्रार्थना सुनने लगी हो। फिर बाल शिव ने उस पत्थर को धीरे से कुएं में डाल दिया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। लोगों के दिल धड़क रहे थे। फिर अचानक धरती में हल्की कंपन हुई। कुएं के भीतर से एक मधुर गूंज उठी और तभी पानी की पहली बूंद टपकी। कुछ ही पलों में कुएं से जल धारा फूट पड़ी, स्वच्छ, शीतल और जीवन से भरी हुई। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, माएं हाथ जोड़कर रोने लगी। लेकिन जब उन्होंने बाल शिव को ढूंढा, तो वे वहां नहीं थे। कुएं के जल में चंद्रमा की झलक और त्रिशूल की परछाई दिखाई दी। तब गांव वालों को समझ आया, आज स्वयं महादेव उनके बीच आए थे। समय बीता, गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी, हंसी फिर लौट आई। आज भी उस गांव में कहा जाता है,